अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुदीद। जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खुशबाश, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आपके दिन का आगाज़ हो चुका होगा। यकीनन आपके बच्चे और आपके जो मर्द हज़रात हैं घरों से वो निकल चुके होंगे अपने अपने कामों की तरफ, अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवां दावा, मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए हम भी अपनी मंजिल की जानिब यहाँ पे पहुँचते हैं ताकि आपको कुछ इल्म हम भी हासिल कर सकें और आप तक भी पहुँचा सकें ऐसी मुफीद मालूमात जो मेरे भी काम आ सकें और आपके भी काम आ सकें। तो जनाब, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये बताइए कि आप सब लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा, क्या खाया, क्या पकाया, कहाँ गए, किन से मेल मिलाप किया, बच्चों के लिए क्या क्या किया। बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके होंगे, बड़ी लंबी प्लानिंग चल रही होती है। सर्दियों की आमद अभी हुई नहीं है, लेकिन चूँकि अभी ये अक्टूबर का महीना जो होता है बड़ा गर्म महीना होता है, उसके बाद थोड़ी सी खुनकी आती है, लेकिन वो खुनकी अभी तक कहीं महसूस नहीं हुई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों की प्लानिंग शुरू हो जाती है कि जी यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, या विंटर वेकेशंस इस तरह से गुजारनी है। तो अपने बच्चों के लिए प्लानिंग किया करें, उनके साथ बैठ के, और क्वालिटी टाइम अपने और अपने बच्चों के साथ ज़रूर दिया करें। अब बड़ी अजीब सी बात हो गई है कि हम जिंदगियों में इतने अलग थलग हो गए। अब हर एक, पहले छोटे घर होते थे, लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते थे, अब कमरे इतने दूर दूर होते हैं कि आप लोगों को एक दूसरे का पता भी नहीं चल रहा होता। ये नॉर्मली होता है, सब तो नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो वाला वक्त जब मैं अपने दादा दादी के साथ बैठ के एक बिस्तर के ऊपर, हम सारे बच्चे, हम उनके साथ बैठे हुए रहते थे, उनसे बातें करना, पुरानी बातें करना, उनसे बातें सुनना, उनकी डांटें खाना, उनसे प्यार करना, फिर इसी तरह अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन जिस वक्त तक हम उस पीढ़ी में आए कि जब हम अपने पेरेंट्स के साथ बातें करें, वो पेरेंट्स भी स्प्रेड हो चुके थे, यानी कि कोई माश के लिए बाहर जा चुका था। जो हमारी पीढ़ी थी और हमारे पेरेंट्स एक स्ट्रगल में लगे हुए थे, इधर उधर जाना, अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर और बेहतरीन करना। और उसके बाद फिर पीढ़ी बदली और हमने इस पीढ़ी में देखा कि अब माँ बाप और बच्चों के दरमियान वो एक बॉन्डिंग और वो ताल्लुक़ है ही नहीं। हालांकि माँ बाप उसी तरह से बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो एक बिस्तर के ऊपर बैठ के जो एक कम्युनिकेशन होती है, या इसके अलावा भी मतलब होता ये है कि अब बच्चे माँ बाप के कमरे में भी बहुत कम आ रहे होते हैं और माँ बाप भी बच्चों के कमरों में बहुत कम जा रहे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जी ये पता कर लिया कि बच्चे सब घर में आ गए या नहीं आए। हर एक के पास अपना गैजेट है, हर एक के पास अपने वो फैसिलिटीज़ है, अपने कमरे में बैठ के वो ऑर्डर करते हैं या हुक्म चलाते हैं और वो चीज़ उनके पास आ जाती है। लेकिन जो क्वालिटी टाइम था वो कहीं पे दूर चला गया। और छुट्टी वाले दिन बच्चे भी शायद लंबा लंबा सोते हैं, देर तक सोते हैं, और उस वक्त तक माँ बाप की भी अपनी कोई ना कोई कमिटमेंट्स होती हैं, या घर के साथ लेके उस तरह से नहीं चलते, या फिर वो क्वालिटी टाइम जो सबको मिलके एक साथ कहीं डिनर पे जाना या कुछ और करना, या अपने घर में महफिलें रखना, या अपने रिश्तेदारों के साथ मिलना, वो गैदरिंग्स अब कहीं पे मुझे मालूम होती दिखाई देती है। तो ये बड़ा फुकदान है। इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ दूर होते चले जाते हैं और हम कनेक्ट होते रहते हैं इस गैजेट के साथ जिसका नाम है फ़ोन। सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होते रहते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद ये दूरियां ख़त्म कर देगा। तो जनाब, ये सारी बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने आप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ इंगेज करना। और जब हम बात सेहत के हवाले से भी कर रहे होते तो हमें होता ये कि अगर हम में से भी कोई बच्चा या कोई पेरेंट्स बीमार भी होता है, कोई छोटी मोटी चीज़ है, तो चूँकि वो उस बातचीत का हिस्सा ही नहीं बन रहे होते तो एक दूसरे के बारे में उतना पता ही नहीं लगता। क्योंकि कभी कभार माएँ बदएहतियाती करती हैं, लेकिन जब बच्चों को पता लगता है कि अच्छा जी मामा की कहीं दर्द हो रहा है, तो जी वो फिर इंसिस्ट करते हैं कि डॉक्टर के पास जाया जाए। लेकिन चूँकि अब ये बातें इतनी आम सी हो गई हैं कि डिस्कशन ही नहीं होता। जब डिस्कशन ही नहीं होगा तो जो बैरूनी एक इन्फोर्समेंट होती है, यानी फोर्स किया जाता है ना, जो रिश्ते आपको प्यार से लेके चलते हैं कि नहीं एक दफ़ा दिखा लेते हैं। डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है या आपके सर में दर्द हो रहा है तो वी शुड हैव टू गो टू द डॉक्टर, और उनसे हम थोड़ा सा राय ले लें। तो अब चूँकि ये बातें नॉर्मली होती नहीं है, अब जिसको दर्द है वो बेचारा कहता है अच्छा ठीक है सही है, जाएंगे तो दिखा देंगे, या हस्बैंड है या वाइफ है वो भी आपस में शायद उस तरह से वो बातचीत ही नहीं कर रहे होते, या अगर बातचीत भी हो तो ख़वातीन चूँकि अपने कामों में इतनी मसरूफ़ होती हैं कि वो उस तरह का ध्यान देती नहीं है। तो बहरहाल मैं इस मंथ के हवाले से अगर बात करूं तो अक्टूबर का महीना को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के महीना करार दिया गया है, और अभी से नहीं बहुत सालों से इसके ऊपर काम हो रहा है। और इस महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा की जाती है। छाती का कैंसर एक ऐसा मरज़ है जो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, और अगर मैं ओवरऑल अगर मैं रेशो के हवाले से बताऊँ तो 9 में से 1 खातून को
ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है, यानी कि अगर डिटेक्ट होते हैं 100 में से तो 50 ब्रेस्ट कैंसर की ख़वातीन निकलती हैं। तो अल्लाह के वास्ते अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और ख़ुद कोशिश कीजिए कि आप अपना एग्जामिनेशन खुद भी कर सकें। और याद रखें इस बात को कि कहीं आपको कहीं किसी किस्म का कोई दर्द या बगैर दर्द के भी कोई गिल्टी अगर आपको फील हो रही है तो यू शुड हैव टू गो टू दी डॉक्टर। ज़रूर जाइए, इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कीजिए कि कोई आपको आएगा, कोई पूछेगा तो ही आपको ले जाया जाएगा। पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और अगर मैं ओवरऑल दुनिया के हवाले से बात करूँ तो ये एक थिंक पिंक के नाम से दुनिया इस मोटो को याद करती है और इसी थिंक जो है उसी के ऊपर ले जाया जाता है इसको। और इसके ऊपर डिफरेंट यानी कि मैं अगर बताऊं कि आपको पिंक पार्टी हो गई और पिंक और बहुत सारी चीज़ें, यानी पिंक टैलेंट हो गया, इस तरह के नाम से दुनिया भर में चीज़ें की जाती हैं। और थिंक पिंक जो है ना, ये मुझे बड़ा मज़े का लगा है। इसी हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेरे मेहमान हैं और हर साल अक्टूबर के महीने में हमारे प्रोग्राम की जीनत बनते पिंक रिबन के CEO हैं उमर आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू जी। उमर आफ्ताब साहब, मैं अगर बात करूं पिंक ट्यूबर के बारे में तो मैं पहले चाहूँगी कि आप ही से इसका आगाज़ करूं और आप मुझे बताइए कि पिंक ट्यूबर क्या है। देखिए, पिंक ट्यूबर पाकिस्तान में शुरू करने का मकसद ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा कि मतलब ब्रेस्ट कैंसर पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा, और एशिया को अगर मैं आपको क्विक कंपैरिजन के लिए कि जो पाकिस्तान में रिस्क फैक्टर है वो हर 9 में से खातून जो है वो रिस्क पे है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में जो ये जो रिस्क फैक्टर है ये 22 में से 1 है। यानी क्या ऐसी वजह हुई कि हम एक ही खित्ते के लोग हैं और चंद साल पहले तक हम एक ही लोग थे, एक ही जीन्स के लोग हैं। क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये जो रिस्क है ये 3 गुना बढ़ गया। और यही वजह है कि इसको लेते हुए पिंक रिबन कैंपेन को पाकिस्तान में शुरू किया गया। और फिर ये जो अच्छा, अगर आप ये देखेंगे जो बहुत सारे डेज़ हैं, मतलब जो इश्यूज़ हैं उनके डेज़ बनाए जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए पूरा महीना मनाया जाता है क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये इशू इतना बड़ा है कि देखें, यानी हर 9 में से 1 का मतलब ये है बड़ा रेशो है कि 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, यानी कि इतना बड़ा इशू है। फिर और ये ट्रीटेड है। मतलब मेरा एक सवाल यहाँ पे ये, इसके बाद हम पहले आप इसकी अपनी बात कंप्लीट करें फिर ये बताएं। अच्छा, फिर ये देखें कि जो थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ें हैं वो ये है कि जो पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 55 साल। ठीक है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने की एवरेज एज 35 साल, यानी कि तकरीबन 20 साल यंगर एज ग्रुप में हो रहा है। अगेन ये एक और 5 इयर्स बड़ी यंग एज, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। अच्छा, हैविंग सेड दिस, वी रन हमारा यूथ प्रोग्राम है, हम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाते हैं और अब हम ये देख रहे हैं कि इवन यंगर मतलब 19-20 साल की एज में भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो यानी कि ये जो मतलब इसमें 3 जो अलार्मिंग सिचुएशंस हैं वो ये हैं कि एक तो ये बहुत ज़्यादा है, फिर ये है कि ये यंगर एज ग्रुप में जो है वो हो रहा है। और ऐसी मतलब लड़कियों में और ख़वातीन में जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, बट ये है कि जो नोन फैक्टर्स हैं वो नहीं है, बट उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। अच्छा, इस कैंपेन को बार बार करने का मकसद क्या है कि जी देखें ना, हर पूरा महीना अक्टूबर का हर साल बार बार बात करते हैं, वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद कैंसर है, जितने भी कैंसर हैं ना वो बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं और वो किसी लेटर स्टेज पे जो है ना मतलब पता लगता है किसी तकलीफ के साथ। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उसके जितने सिम्टम्स हैं वो एक्सटर्नल हैं, यानी कि ये कि वो ग्लैंड्स में होता है शायद जी, मतलब जैसे उसमें आउटर ग्लैंड्स मतलब छाती के, अगर छाती के किसी भी हिस्से में या बगल के नीचे कोई गिल्टी बन जाए, छाती की जो स्किन है उसके ऊपर कोई रैशेस या कोई डिम्पलिंग या पीलिंग हो जाए और छाती से अगर कोई डिस्चार्ज आ रहा हो, तो ये अब सारे जो फैक्ट हैं सिम्टम्स ये एक्सटर्नल है। अच्छा, लेकिन ये कि लंप, ये जो कैंसर का जो लंप है ये पेनलेस होता है। अच्छा, इसीलिए जो ख़वातीन वो उनको लगता है कि नहीं ये तो कुछ चोट लगी है या कोई आम सी गिल्टी है, तो उसको वो सीरियसली नहीं लेती। पेन जो है वो शुरू होती है बहुत लेटेस्ट स्टेज पे जाके, जब वो कैंसर स्प्रेड कर जाता है। तो अगर देखें, एक तो मतलब थंब रूल ये है कि अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पे कोई ऐसी ग्रोथ हुई है जो नॉर्मल नहीं है और वो
कुछ अरसा सस्टेन करती है, यानी वो ख़त्म नहीं होती, तो आपको उसको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ कैंसरस है या नहीं है, बट अगर वो रहेगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कैंसर बन जाएगी। तो ये जो गिल्टी है, ये तो ख़ास तौर पे हमें जो जितनी हेल्पलाइन पे कॉल्स आती हैं, वो ख़वातीन को ये पता होता है कि वो गिल्टी है। वो एक खातून आई। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगी, शायद ये वजह भी होती है कि अगर किसी को फील भी हो जाए गिल्टी, वो डरती भी है कि मैं जाऊँगी कहीं ऐसा ना हो जाए कि कैंसर निकल आए। तो ये ज़रूरी है ये बताना कि यहाँ पे पकड़ हो सकती है। देखिए, अब ये जो डरना है ना, बिल्कुल ये आप सही कह रही हैं, और उसके भी बहुत फैक्टर्स हैं। मतलब है, क्योंकि हमने इस पे भी बड़ी रिसर्च की कि क्या वजह आखिर के एक खातून जिसको ये पता लग जाए कि उसको, अच्छा फिर ये कि एक है गिल्टी पता लगी और रुक गई, एक है कि किसी ने जाके डॉक्टर से चेक भी करा लिया, पता भी लग गया कैंसर है, फिर भी नहीं कुछ किया। अब वो जो ये तो मतलब ये तो क्रिमिनल एक्ट है ना, कि आपको अगर पता लग गया कि आपको एक बीमारी है। अच्छा, लेकिन इसमें फिर ये कि हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत ऐसी ख़वातीन को इंटरव्यू किया, उसमें ये है कि जो 2-3 चीज़ें उनको लगता है कि जी, एक तो उनको ये लगता है कि कहीं खामन या फैमिली जो है वो आइसोलेट ना कर दे, वो छोड़ ना दे। अच्छा, फिर ये कि बहुत ज़्यादा इसका खर्चा भी होता है, ये भी शायद फैक्टर हो। अच्छा देखें, ये भी अगेन ये भी एक मिथ है। अच्छा, देखें, जब शुरू में गिल्टी हुई, हाँ, और अगर उसको फौरी तौर पे आपने चेक करा लिया, वो एक छोटी सी सर्जरी है। अब सेहत कार्ड के ऊपर भी सर्जरी हो रही है, बैतुल माल पे भी ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक है। तो वो तो मतलब एक बिल्कुल आप समझें कि शुरू में एक छोटी सी सर्जरी जो कि सेहत कार्ड पे भी होती है, वो आप उसको कर सकते हैं। कर रही है जी, सेहत कार्ड में वो मौजूद है, बैतुल माल में मौजूद है। अच्छा, लेकिन ये है कि वो अब खर्चे की बात नहीं है। हाँ। देखें, मतलब जब हमने ये कैंपेन शुरू की थी तो पाकिस्तान में बहुत कम मेमोग्राम मशीन्स थी। अच्छा, ये जो हमारी इस कैंपेन के साथ साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इवन इंटीरियर सिंध में भी, इंटीरियर पंजाब में भी मतलब मेमोग्राम अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ये देखें कि कितनी ख़वातीन जो हैं जाके अपना मेमोग्राम करा रही हैं, तो वो रेशो जो है वो भी बहुत कम है। अच्छा, ये जो अनफॉर्चुनेटली जितनी हमारी कैंपेन है, ठीक है, अगर आप एक आम सड़क पे चलते 10 लोगों से पूछेंगे, उनको ये पता है कि हाँ जी पिंक रिबन है, पिंक रिबन ब्रेस्ट कैंसर पे काम करता है, दैट्स इट। वो अभी तक हम ये एक्शन में तो ये मेरा सवाल यही था कि आखिर हमारी कौम में मसला क्या है। मैं वैसे एक बात ओवरऑल अगर आप दुनिया भर की बात करें, हम उन्हें तरक्की याफ्ता ममालिक तो कहते ही हैं, और ये कहते हैं कि जी वो दुनिया से पोलियो मिट गया, ये चीज़ें जा रही हैं सब कुछ। तो हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी खातून या घर वाले आखिर ऐसी मतलब मौत और ज़िंदगी की बात है, वो वहाँ तक जाना पसंद क्यों नहीं करते। छाती के कैंसर पे ऑलमोस्ट काफ़ी सालों से काम करें, हम हमेशा इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते हैं और आप हमारे मेहमान भी होते हैं, और ऑलमोस्ट 20-22 साल से आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब तक आपकी जो अचीवमेंट है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि लोग देखें और आप तक रसाई का तरीक़ाकार भी क्या है। देखिए, अचीवमेंट तो ये है कि मतलब ये एक ऐसा टॉपिक जब हमने शुरू किया तो शायद पहले 10 साल तो हम इस पे बात ही नहीं कर सकते थे ना। हर लेवल पे ब्रेस्ट का लफ्ज़ जो है वो लेना ही ऑलमोस्ट हमारे लिए इम्पॉसिबल था। तो एक तो पिंक रिबन की अचीवमेंट ये है कि ऐसा इशू जिस पे बात नहीं हो सकती थी, जिस पे बहुत सख्त एक टैबू था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पिंक रिबन ने उसको एक नेशनल टॉपिक जो है वो कम से कम बना दिया। और देखें, कोई भी इशू उस वक्त तक रिजॉल्व नहीं हो सकता जब तक उसके ऊपर बात ना हो। अगर आपने छुपाने हैं तो फिर तो वो रिजॉल्व भी नहीं हो। तो मुझे ये लगता है कि मतलब एटलीस्ट कम से कम अब हर लेवल पे बात हो रही है, सरकारी सतह पे बात हो रही है। और हमने इस कैंपेन को बड़ा हमेशा होलिस्टिक रखा कि सिर्फ ये नहीं है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें तो फिर ख़वातीन जाएँ कहाँ पे। तो हमारी हमेशा गवर्नमेंट के साथ बहुत इंगेजमेंट रही कि हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। अच्छा, फिर ये कि ट्रीटमेंट जब होगी तो ये इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड थेरेपीज़ हैं, वो थेरेपीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। दुनिया में इतनी नई नई थेरेपीज़ हैं, वो पाकिस्तान में अवेलेबल हों। उसके लिए गवर्नमेंट के साथ हमारी बहुत इंगेजमेंट कि वो सारी अवेलेबल भी हों और कम से कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो। अच्छा, और फिर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट के साथ बहुत सालों से इंगेजमेंट चल रही है कि जो खुराक
देखिए खुराक में जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, जो ऐसी हम हार्मोन, स्टीरॉइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स और ये ऐसी चीज़ें जो कि दुनिया ने आज से 15 साल पहले एफडीए ने जो चीज़ें बैन कर दी, वो अनफॉर्चुनेटली आज के दिन भी हमारे यहाँ यूज़ हो रही हैं। अब वो जो चीज़ें हैं जो हम अपने खुराक में आप ये देखेंगे अक्सर टीवी पे वो सुबह दिखाते हैं कि इतने 1000 लीटर दूध पकड़ा गया, जो दूध ही नहीं है, जो वॉशिंग मशीन में केमिकल से बन रहा है। अच्छा चीज़ वो जी मैं फूड अथॉरिटी के साथ इंगेज हूँ और उनके साथ हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं जी हम देखें सारे हमारे बच्चे बड़े शौक से जो है वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं कि जी बड़ी उस पर, और हमें लगता है जी बड़ी चीज़ उस पर डली हुई है। वो जो चीज़ है दैट्स नॉट नेचुरल चीज़, वो वेजिटेबल ऑयल जो है वो अब उसकी मशीन मिलती है, वेजिटेबल ऑयल डाल लें वो चीज़ बन जाता है। दिस इज नॉट डेयरी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दूध में, चीज़ में मतलब है वो हम डेयरी आइसक्रीम्स हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर आप भैंस का दूध भी लेने जाएं उसको इतने पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स दिए हुए होते हैं या इतने उसको इंजेक्शंस लगाए हुए होते हैं, तो क्या वो दूध सही है? वो भी देखिए उसमें भी ये है कि वो जो इवन जो उसकी जो खुराक है, उसकी खुराक में जो चीज़ें उसको दी जा रही हैं, केमिकल्स जो हैं वो भी जो है वो दूध में आ रहे हैं। वो दूध तो ये देखें ये अब अच्छा अब ये जो चीज़ है ये मैं और आप शायद अकेले, हाँ मतलब मैं और आप यहाँ पे इस पे आवाज़ उठा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनको रोका जाए। लेकिन इसके ऊपर भी हम मतलब ये कि मतलब क्योंकि अभी देखें आप ये मेडिकल साइंस की कह रही है कि जो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है उसको 40% कम किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन उसमें खुराक इम्पोर्टेंट है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। यानी आपके कहने का मकसद ये कि सबसे पहले तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं हमें उसके बारे में पता हो कि ये क्या है। दूसरी चीज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, ये जो आपके खराफात हैं ये अपनी ज़िंदगी से क्विट करनी है। और पांचवी चीज़ इसी तरह से ये जो आपके मतलब फिर खाने में प्रिजर्वेटिव्स और ये सारी चीज़ें आपकी वॉक हो गई, नहीं फिर मेंटल हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये जो आजकल का जो नया ट्रेंड है कि जी सारी रात जागते रहो, सारा दिन सोते रहो, इससे किसी तरह भी आपकी, डोंट यू थिंक कि जो पुरानी बेसिक्स थी उनके ऊपर आना कितना ज़रूरी है? देखिए ये जो पिछले 20-25 साल की जो तरक्की है आप देखेंगे वो 99% तो उसने हमें हेल्थ के ऊपर जो है वो वल्नरेबल बनाया। हम जो चीज़ें मतलब है और वो देखें जो हमारी दादी या नानी हमें खिलाती थी, आई थिंक वो चीज़ों पे हमें वापस जाना होगा क्योंकि जब से हमने वो छोड़ा हमारी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, हर लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो मतलब अभी तो जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड पहली चीज़ जो सबको कोशिश करनी है पहले तो है प्रिवेंशन। वी कैन प्रिवेंट इट एंड देन द सेकंड थिंग इज अर्ली डिटेक्शन। अच्छा प्रिवेंशन से जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो अब ये जो यंग जनरेशन है इसका तो काम ही जंक फूड खाना, रातों को जागना है। इनको अवेयरनेस के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करना? देखिए हम तो जो मतलब जैसे हम मतलब वी हैव आवर यूथ प्रोग्राम, हम मतलब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और हम वो लॉलीपॉप देते हैं उनको, कुछ जैसे दुनिया भर में नई नई चीज़ें की जा रही होती, तो मैं पिंक रिबन के हवाले से भी जानना चाहूँ। देखिए हम तो जहाँ पे भी अब जा रहे हैं कॉलेजेस में, तो हम तो उनको बिल्कुल ये फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं कि ये जो लाइफस्टाइल अभी आपने अडॉप्ट किया हुआ है, ये जो लाइफस्टाइल है ये कितना नुकसानदेह है। आप ये देखें ना कि कितनी आपको खबरें मिलती हैं कि एक 30s की एज में कार्डिक अरेस्ट, जी मतलब विच इज़ वेरी अनयूजुअल। अगर आप आज से कुछ 10 साल पहले देखें तो ये दिस इज़ वेरी अनयूजुअल। तो ये जो खुराक जो है, और मैं तो भी ये कहता हूँ कि अगर आप किसी 50 इयर्स के एज के शख्स को किसी 20 इयर्स के एज के शख्स के साथ अगर आप उन दोनों की शायद रेस लगवाएं, तो मेरे ख्याल है वो 20 इयर्स वाले के लिए शायद भागना मेरे ख्याल है मुश्किल होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है। इट्स ऑल स्क्रीन टाइम। और यही वजह है कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे इशू था, तो मुझे बचपन से ग्लासेस लगी थी, बट उस वक्त वो एक बच्चे को ग्लासेस लगी होनी जो है वो लोग रोक के पूछते थे कि ये क्या है। अच्छा अभी अगर आप स्कूल के बाहर खड़े हों तो यू विल सी कि 80% ऑफ द किड्स
आर विद ग्लासेस। उसकी वजह ये है कि वी आर ऑल ऑन स्क्रीन। बिल्कुल बिल्कुल। उमर साहब मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है तो आप एक मैसेज पिंक रिबन के हवाले से ज़रूर नाज़रीन को दें, उन बच्चियों को दें जो घर बैठी हुई हैं, उन ख़वातीन को दें, ताकि दे शुड हैव टू डिटेक्ट, वो खुद भी अपना मुआयना कर सकें। देखें, पहली चीज़ है कि आपको अपनी जो खुराक है और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बेहतर करना है ताकि आपका जो रिस्क ही कम हो, आपको इंशाल्लाह कैंसर ना हो। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अर्ली डिटेक्शन, जिसके लिए पहला स्टेप ये है कि आप महीने में एक दफ़ा अपना खुद मुआयना करें, और दूसरा स्टेप ये है कि जो 30 ईयर से ऊपर की ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा जो है वो अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं, और थर्ड स्टेप ये है कि जो 40 ईयर से ऊपर की ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम जो है वो कराएं, ताकि इसे अर्ली डिटेक्ट हो। कि मतलब 55 साल के बाद ज़रूरत नहीं है होना? नहीं, ये तो फिर 40 इयर्स ऑनवर्ड तो फिर मतलब आफ्टर एवरी 2 ईयर इट्स इम्पोर्टेंट कि आप तो जितना अच्छा, फिर ये कि ये ट्रीटेबल है, ये ट्रीटेबल है, ये ट्रीटेबल है, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे उतनी आपकी लाइफ जो है वो बाद में बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमर आफ्ताब साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, इतनी मुफीद मालूमात और हमारे प्रोग्राम की आप जीनत बने। ये प्लेटफॉर्म हमने उन लोगों को दिया कि वो सीख सकें, कुछ वो ख़वातीन जो घर बैठी हुई हैं। यकीन करें, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। उसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। अल्लाह हाफ़िज़।